एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं कि आज कि ये मेरे घर की हालत जो है ना, वो मतलब एकदम से ख़राब हो गई है इनोग्रेशन की वजह से। इतने ज़्यादा मतलब सब जगह जगह प्लाई वगैरह रखे हुए हैं और पूरे घर में तोड़ फोड़ चल रही थी। हमने सोचा था कि सिर्फ बच्चों के रूम का हमें मेकओवर करना है, यहाँ पता चल रहा है कि हमें पूरे घर का ही करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये अब देख रहे हैं ना, ये कंप्यूटर टेबल रखी हुई है। एंड चलिए घर के अंदर चलते हैं। और ये देखिए सोफ़े वगैरह को हमने कवर कर दिया क्योंकि इतनी प्लाई वगैरह कट रही है ना। और यहाँ पे सारे सामान सबको डब्बे में पैक कर करके रखा गया है, जितने भी शोपीस वगैरह डेकोरेशन के सामान थे। अभी बहुत सारा सामान हटाना है क्योंकि ये पूरा जो टीवी यूनिट आप देख रहे हैं ना, इसे खोलना है क्योंकि बाथरूम इसके जस्ट पीछे की दीवार में है ना, पानी के कारण डैम्प आ गया है। तो उसे हमें क्लियर करने के लिए पूरे टीवी यूनिट को खोलना है। इस वजह से हमने यहाँ पे सोफे को कवर कर दिया है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो चल रहा है उसका थोड़ा सा वर्क देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अच्छा, एक्चुअल कहाँ पर क्या गया और कहाँ पर क्या हुआ और कितना स्पेस एक्चुअल मिला। जहाँ तक बात है कि पहले से थोड़ा सा बेटर स्पेस मिला है। अच्छा। देखा जाए तो कम है और एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा है। कम इस मामले में है क्योंकि ये एरिया अपने पास में कम है। बड़ा इस मामले में पहले 5 फीट का बेड लगा हुआ था, अभी 6 फीट का बेड लग गया। सही बात है। ठीक है, और बाद बाकी तो जब ये फिनिश होगा तभी पता चलेगा एक्चुअली इसमें क्या क्या हो रहा है। दीवान अच्छा बनाया है। नहीं, दीवान अच्छा बना है, इसमें तो खैर कहीं कोई डाउट नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, प्रॉपर उसको पहले 2 रहता था तो 2 को मिला के सपोर्ट करने से अच्छा है कि एक बीच में रहेगा, उससे सपोर्ट करके निकालेगा बाहर। लाइक देखो, ये पकड़े और ये बाहर आया, देखो कितना बड़ा स्पेस निकला। क्या और यहाँ से मैं आपको ले चलती हूँ किचन में। तो किचन में भी ऊपर में वार्डरोब बन रहे हैं और यहाँ पे जो है ना, प्लम्बर का भी काम शुरू हो गया है। और यहाँ ऊपर में देखिए, किचन के ऊपर हमने कुछ स्टोरेज बनवाए हैं, जो कि सारे कुछ जब बन जाएंगे ना तो उसके बाद तो मैं अपने घर का एक आपको टूर देने ही वाली हूँ। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि एसी वगैरह यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब एक साथ इतने सारे काम लग गए ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ वार्डरोब रेडी हो गया है, इसके ऊपर जो प्लाई वगैरह जो भी और माइका लगना है वो लग चुका है। एंड यहाँ पर इसके अभी डोर वगैरह मतलब फिनिशिंग काफ़ी, क्योंकि बनाना सिर्फ खड़ा नहीं करना होता है ना, उन कारपेंटर को पता होता है कितनी फिनिशिंग उन्हें देनी होती है। हर चीज़ में घसते रहते हैं, लगाते रहते हैं, बाप रे। और यहाँ पे किचन में भी सारे मतलब ये चिमनी के ऊपर भी है और स्टोरेज वगैरह। और यहाँ पर हमने अपने रूम में एक और मतलब वार्डरोब बनवाया है। किस पर्पज़ से बनवाया है वो भी बनने के बाद मैं आपको क्लियर बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बनवा रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को भी इससे आइडिया मिले। और यहाँ पे एसी जो लगी है वो खुलने वाली है क्योंकि यहाँ नई एसी लगेगी। और इस वॉल को हमें हाईलाइट करना है, जो येलो वॉल है। तो यही सब है। ये मेरे बेडरूम का है, तो मतलब मैंने कहा है पूरे घर का ही मेकओवर चल रहा है। तो इस वॉल को हमें चेंज करना है। इस वॉल को आप भी देख लीजिए, और जब चेंज होगा तो कैसा दिखेगा मैं भी सिर्फ सोच सकती हूँ। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि अभी हम सभी सेलेक्ट ही कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, क्या करना है। दीवार के ऊपर भी पीओपी करनी है कि क्या करना है। पूरे रूम में पीओपी करनी है। हॉल में तो है लेकिन मेरे बेडरूम और बच्चों के बेडरूम में, किचन में नहीं थे। यहाँ देखिए ये मेरे बाथरूम का क्या हाल हुआ है। यहाँ पूरे टाइल्स निकाल के नई टाइल्स डालनी है। और यहाँ साहब रूम में देख रहे थे और मैं अब आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे इतनी तोड़फोड़ मची हुई है ना कि ऊपर एक रूम है हमारा, जो कि मैं हमेशा आपको बताती थी कि मेरे मतलब मकान घर में ऊपर में भी रूम है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी रूम है। तो हम सभी जब भी घर में नीचे पेंटिंग होती है ना, तो हम 10 दिन के लिए ऊपर के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। और एक ही रूम में मतलब रूम बहुत अच्छी है, एयरी भी है, काफ़ी अच्छी है, समर के लिए भी अच्छी है, विंटर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बट एक ही रूम में हमें किचन वगैरह सब अरेंज करना होता है। और 4 जन के कपड़े तो आज ही हम सभी शिफ्ट हुए हैं, तो बस जैसे तैसे हमने नीचे से सामान निकाला है, ऊपर ला करके रख दिया था।
तो वही सब मैं कपड़े वगैरह बैग से निकाल के अब सबको मैं हैंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी शुरू है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से। और किचन के सामान पहले अरेंज कर लिए, क्योंकि पहले तो खाना पीना बनना टाइम से ज़रूरी है ना, उसके बाद में कपड़े वगैरह सब। और ऊपर में ये 2 लोहे के कपाट वार्डरोब जो है वो ऑलरेडी दो हैं ही ऊपर में रूम में रखे रहते हैं। तो जब भी हम लोग ऊपर शिफ्ट होते हैं पेंटिंग उंटिंग के टाइम पे, या कोई भी अगर घर का नीचे का कुछ भी इनॉग्रेशन वगैरह होता है, तो ऊपर के इस वार्डरोब में हम लोग कपड़े वगैरह अरेंज कर लेते, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बड़ी बेड हमने ऊपर में लगा ली है, तो इस तरीके से काम चलता है, हमारा हो जाता है। बट पूरे घर में जब काम चलता है ना, तो मेरे काम तो इतने बढ़ जाते हैं ना कि एक तो जब साहब ऑफिस चले जाते हैं तो नीचे जाकर मुझे सबको देखना भी होता है, कौन क्या कर रहा है, सारे काम पे भी ध्यान रखो, क्योंकि उसके बिना मेरा मन मानता नहीं है कि लोग नीचे क्या कर रहे होंगे। और अभी आज तो घर में है, हाफ डे के बाद साहब भी आ गए हैं, तो वो सारा कुछ अभी नीचे देख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी जल्दी रूम अरेंज कर लेती हूँ ऊपर का। तो वही सब मैं सामान वगैरह कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब मैं सारे अरेंज कर रही हूँ कि ताकि जो भी टाइम पर मैं खोलूँ निकालूँ कपड़े वगैरह तो मिल जाए। और बच्चों के स्कूल के सारे ड्रेस वगैरह भी मैंने अच्छे से हैंग कर दिया है, तो ऊपर में ही कर दिया है। काफ़ी काम बढ़ जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कुछ करना है तो कुछ उसके लिए कुछ परेशानी तो झेलनी पड़ती है। तो मेरे बेडरूम में भी कुछ काम है, मतलब हमें बेड चेंज करना है और पीछे के वॉल को हाईलाइट करना है, टीवी यूनिट हटा करके वहाँ पे भी काम चलने वाले हैं। देन किचन में काम चल रही है, वहाँ पे मैं कुछ स्टोरेज वगैरह करवा रही हूँ। तो क्योंकि स्टोरेज मेरे पास कम थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी, और वैसे भी लेडीज़ को किचन हो या उनके बेडरूम में है, वो स्टोरेज कितना भी दे दीजिए कम ही होता है। मेरे लिए तो खैर वही होता है कि मेरे वार्डरोब जो होते हैं ना कपड़े रखने के, तो इतने बड़े वार्डरोब मुझे मिले तो भी मुझे कम पड़ जाते हैं, और किचन में भी स्टोरेज कम पड़ जाते हैं। तो इस बार जब हमारे घर में फर्नीचर का काम होने लगा तो मेरे साहब ने कहा कि इस बार तुम ना किचन में भी स्टोरेज करवा ही लो, एक्स्ट्रा कर लो। हमेशा मुझे ताने देती हो कि मेरे पास स्टोरेज कम है, रखने की जगह नहीं है, तो रख लो। तो वही सब अभी चल रहा है। तो उन्होंने किचन में भी कुछ काम लगा दिए हैं, कुछ वार्डरोब वगैरह के ऊपर में जो आपने देखे हैं। वैसे सामान ऊपर में मैं डाल सकती हूँ जो कि मतलब मुझे 6 महीने साल भर में ज़रूरत पड़े, और बाकी को मैं नीचे अरेंज कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे क्या हो जाता है कि सारे सामान को हमें किचन में ही रखना होता है। यहाँ मैं साहब के सारे कपड़े हैंगर में डाल देती हूँ, क्योंकि उनको तो सारे कपड़े ना हैंगर में ही चाहिए होते हैं, उसके नीचे तो उनको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उनको नीचे में कहीं आप फोल्ड करके प्रेस किया हुआ कपड़ा अगर वार्डरोब में नीचे की तरफ रखिए ना तो वो कुछ भी नहीं निकालते, हैंग करके जितने रहेंगे उसमें से वो चूज़ करके कपड़े पहनते। खैर मैं फिर नीचे आ गई हूँ क्योंकि एसी वाले आ गए हैं और हमारे हॉल में एसी लगनी है, तो हमने बेडरूम की एसी निकाल करके हॉल में डाल ली है। बेडरूम में, खुद के बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में नहीं लगानी। यहाँ बाथरूम के टाइल्स पूरे टूट रहे हैं, नए टाइल्स लगने वाले हैं क्योंकि पूरी पाइपलाइन में लीकेज थी। तो पहले प्लम्बर का काम है पूरी पाइपलाइन को सही करना, उसके बाद नए उसमें टाइल्स लगेंगे। एंड यहाँ पर जो एसी वाले भैया हैं वो आ गए हैं, तो उनको दोनों रूम का एसी निकालना है। और मेरे रूम की एसी काफ़ी अच्छी है तो उसे हमने हॉल में लगा लिया है, और बच्चों वाले एसी हम निकाल देंगे और दूसरी एसी हमें डालनी है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कंप्रेशर जो है ना बच्चों के रूम के जस्ट बाहर वाले दीवार में, मतलब मेरे वॉशिंग एरिया में है। और यहाँ पर साहब बोल रहे हैं कि देखो बाथरूम की जो टाइल्स निकल रही है ना, तो पानी दिख रही है, मतलब कि उसमें डैम आया है। कैसे आया है पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी शायद से गीजर वगैरह के कनेक्शन के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो पूरी एक तो बाथरूम की टाइल्स उधर से पूरी हटाने के बाद ही पता चल रहा है, और इधर के जो आप टीवी यूनिट देख रहे हैं वो भी गया, उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भैया कंप्रेशर निकाल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से कंप्रेशर निकाल के छत पे ले जाना है। अभी नई वाली, ये तो पुरानी है, इसे हमें हटानी है। नई जो हम लगाएंगे तो हम जस्ट पीछे की दीवार पे नहीं, क्योंकि इससे जो साउंड होती है ना, जब रात को एसी ऑन करते ना तो बच्चे सो नहीं पाते, क्योंकि एकाएक जो आवाज़ करती ना तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो और वो रुक रुक के आवाज़ होती है, कंप्रेशर में तो आवाज़ रहती है, तो उसे छत पे कर देना है जिससे कि मतलब बच्चों को आवाज़ से परेशानी ना हो। और यहाँ पर है किचन के काम चल रहे हैं, और बाहर में पूरी प्लाई पटी हुई है और काम चल रहे हैं, कटिंग वटिंग चल रही है। तो इस वजह से हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे घर के पूरे घर का मेकओवर कहिए इसे, वो चल रहा है। और किचन वगैरह में स्टोरेज वगैरह का काम भी चल रहा है। मुझे कुछ अच्छे खासे स्टोरेज मिलने वाले हैं। मैं पूरी मतलब किचन टूर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और पूरे हाउस टूर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सब बनने के बाद। लेकिन अभी कैसे कैसे प्रोसेस में बन रहा है वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ इन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।